2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की चौतरफा चर्चा हो रही है। राजनीतिक दल हर उस तैयारी में जुट चुके हैं, चाहे टिकटों के वितरण को लेकर के चिंतन मंथन हो या फिर किस तरीके से राजनीतिक समीकरण बनाना है और जीत दर्ज करना है, ये चर्चाएं हों। लेकिन सुगबुगाहट ये भी है कि उत्तर प्रदेश में 2027 नहीं बल्कि 2026 के अंत तक ही विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनगणना के चलते उत्तर प्रदेश प्रशासन के पास जो प्रशासन का अमला है वो जनगणना के दूसरे चरण जो कि फरवरी में चलेगा उसमें व्यस्त रहने की बात की जा रही है। और पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च 2022 को आए थे, तो उसी मद्देनजर फरवरी में ये चुनाव होना प्रस्तावित है। केंद्र से किसी प्रकार की चुनाव आयोग को यानी कि संसद से किसी प्रकार की अनुमति भी नहीं होगी। विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले तक कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग इसके लिए स्वतंत्र होता है। दूसरी ओर अब ये तो रही चुनाव को आयोजित कराने का पूरा जो मसला है, वो जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन एक चर्चा उत्तर प्रदेश में और भी तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। 2024 के उस लोकसभा चुनाव के झटके को अभी तक बीजेपी हाईकमान भुला नहीं पाया है। राम मंदिर की एक लहर के चलते जिस उम्मीद के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी थी, उन्हें यह नहीं मालूम था कितना बड़ा झटका लगेगा उत्तर प्रदेश में कि लगभग 30-32 सीटें वो हार जाएंगी इस चुनाव में, यानी कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी। अब चर्चा एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है कि जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री 2024 में जो थे, 12 मार्च 2024 तक मनोहर लाल खट्टर उनको बदलकर नायब सिंह सैनी का जो नया चेहरा लेकर आए, उस नए चेहरे ने जो कमाल किया वही इंप्लीमेंटेशन उत्तर प्रदेश में हो सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा के लिए जिन प्रत्याशियों के नाम सुझाव दिया था उन पर भी विचार नहीं किया गया। आखिरकार क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने बड़े चेहरे को बदलने जा रही है, यानी कि योगी आदित्यनाथ की जगह किसी और को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जातीय समीकरण को देखते हुए और सरकार की नीतियों को देखते हुए, या फिर हिंदुत्व के इतने बड़े चेहरे होने के नाते योगी आदित्यनाथ का चेहरा बदल पाना यहां पर इतना आसान नहीं होगा। इस खास विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं, क्या यह संभव हो पाएगा कि योगी आदित्यनाथ जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाई बीजेपी के लिए, लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा उतना कारगर साबित नहीं हो पाया, नतीजों ने बताया। आखिरकार क्या योगी जी के चेहरे को परिवर्तन करने की जो अंदर खाने चर्चाएं चल रही हैं उसकी कोई गुंजाइश नजर आती है? देखिए, फिलहाल तो ऐसा लगता नहीं दिनेश जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि बाबा ने जिस तरह का माहौल बनाया है और उनको बुलडोजर बाबा और तमाम तरह की उपाधियों से संबोधित भी किया जाता है। अब ऐसे में क्या योगी जी के मुकाबले कोई बड़ा चेहरा बीजेपी के अंदर है, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि योगी जी को लेकर हम एक माहौल देखते हैं कि जिस राज्य में वो प्रचार प्रसार करने के लिए जाते हैं, जिन जिन सीटों पर वो प्रचार प्रसार करते हैं, उनका जीत का प्रतिशत जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। यानी कि योगी जी की जो लोकप्रियता है वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि तमाम देश में बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। अब एक वर्ग ये भी कहता है कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर कलह होती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि अमित शाह 2029 में हो सकता है कि वो पीएम पद के लिए जाएं। अब ऐसे में अगर सीएम योगी का वर्चस्व इस तरह का है कि जिस जिस जगह पे वो जाते हैं उनको लेकर एक अलग तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है, तो क्या वो भी एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं? क्या वो भी मुकाबले में आ सकते हैं? एक तो ये बात चल रही। दूसरा, जिस तरीके 2024 में बीजेपी ने लगभग
आधी सीटें लोकसभा की गंवा दी, उसको लेकर भी सवाल उठे कि क्या बाबा उतना सक्रिय नहीं थे, इसलिए इस तरह का काम हुआ, इसलिए इस तरह से बीजेपी की हार हुई। देखिए, अयोध्या जैसी जगह पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो ये तमाम ऐसे मसले जिसको लेकर ये कहा जाता है कि बाबा का प्रभाव तो है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो प्रभाव कहीं ना कहीं वैसा देखने को नहीं मिलता। अगर इसको तकनीकी तौर पर भी आप देखें, 2017 में योगी जी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया, तब बीजेपी ने 300 से ज़्यादा सीटें लड़ी। 2022 में योगी जी बकायदा उस समय मुख्यमंत्री थे ही, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, तो आप देखेंगे 50 सीटें घटती हुई दिखाई पड़ी लगभग, और 250 के आसपास का ये आंकड़ा आ गया। हालांकि रिपीट ज़रूर हुए, लेकिन जो सीटें हैं वो कम कम होती हुई दिखाई पड़ी। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि योगी जी ही आने वाले कह सकते हैं कि जब चुनाव का चेहरा होंगे, या उनकी जगह पर कोई और भी आ सकता है? लेकिन मैं पूरे देश के हिसाब से बात करूं तो योगी जी को हटाना फिलहाल अभी बीजेपी के लिए आसान काम नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से आपने हिंदुत्व का जिक्र किया और जिस तरह से वो झंडा बुलंद करते हुए भी नजर आते हैं, चाहे बटोगे तो कटोगे की बात कर लीजिए, चाहे वेस्ट बंगाल में उनके भाषणों की बात कर लीजिए, और तमाम तरह से उनके जो भाषण और जो बयान होते हैं बड़े उत्तेजक माने जाते हैं। और इसी वजह से एक वर्ग जो है वो योगी के अंदर आने वाला पीएम कहीं ना कहीं देखता हुआ दिखाई पड़ता है। मैं यहाँ पर समझना ये भी चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ तो संपूर्ण हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने उसका भी तोड़ निकालने का प्रयास किया। 2024 में हमने उसकी बानगी देखी। पीडीए कितना कारगर साबित होगा, और जिसके चलते क्या भाजपा को ये सोच विचार करना पड़ रहा है कि ये जो पीडीए है ये क्या 2027 में कभी डेंट ना दे दे उत्तर प्रदेश में, जिससे देश में एक ऐसी लहर बन जाए परिवर्तन की, जहां यूपी के साथ साथ दिल्ली की गद्दी को भी बचाना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाए। तो पीडीए की काट को निकालने के लिए क्या जातीय समीकरण को अधिक महत्व देगी भारतीय जनता पार्टी हाईकमान? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, क्योंकि हमने बारंबार देखा है कि बीजेपी ने हमेशा जातिगत राजनीति करने का कह सकते हैं कि पूरे का पूरा समीकरण बैठाते हुए हमेशा नजर आए हैं। और इस दफ़ा भी ऐसा, बिल्कुल इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि जातिगत चीज़ों को लेकर ही बीजेपी यहाँ पर आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन अहम बात जो आपने कहा कि क्या अखिलेश यादव पीडीए के जरिए यहाँ पर कोई अलग माहौल बना सकते हैं, क्योंकि 2024 में हमने देखा कि जिस तरह पीडीए की बात उन्होंने की, जिस तरह संविधान बचाने की बात उन्होंने की, और उनको एक तरीके से समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि अब 2027 की बात करें तो देखिए मुद्दे अलग हो जाते हैं, और जो तमाम जो राज्य स्तर के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन क्या योगी वर्सेस अखिलेश यादव देखा जाए तो क्या योगी जी के ऊपर अखिलेश यादव इस बार भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे? सवाल अपने आप में ये बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि आप ये भी देखिए कि योगी जी से एक ऐसा वर्ग भी नाराज दिखाई पड़ता है जिसको लेकर हम हमेशा कहते हैं कि इसका जो वोट है वो बीजेपी को जाता ही जाता है, और ये वर्ग है सवर्ण वर्ग। ये ब्राह्मण का जो समुदाय का वोट है वो हमेशा बीजेपी की तरफ जाता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि 40-50 जो ब्राह्मण विधायक थे उनकी बाकायदा अलग एक मीटिंग होती हुई दिखाई पड़ी आनंद फानन में। बिल्कुल, आनंद फानन में तुरंत ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री भी हैं वो पीएम मोदी से मुलाकातें करते हैं। तो ये तमाम इन चीज़ों पर भी गौर किया जा रहा है कि क्या योगी जी को लेकर एक विशेष समुदाय के अंदर कोई रोष है, क्या जो कोई वर्ग है वो ये देखना भी चाहता है कि योगी जी का जो रुझान है क्या वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। हमने स्वामी को लेकर जिस तरह का पूरा माहौल देखा, जब वो स्नान करने की बारी आती है तब वहाँ पर लगातार योगी जी और कह सकते हैं स्वामी जी के बीच में जो है एक तरीके से बयानबाजियाँ होती हुई दिखाई पड़ी। तो ये इस तरह की चीज़ें जो लगातार हिंदुत्व पे वार करने को लेकर देखा गया कि भाई एक हिंदुत्व में शंकराचार्य की वो पदवी रखते हैं और 4 शंकराचार्य होते हैं हिंदुत्व के हिसाब से अगर देखा जाए, उसमें से आप अगर इस तरह से बयानबाजी करते हैं, इस तरह की बातों को सामने रखते हैं और इस तरह से गलत तरह की बातों को अगर पेश करते हैं तो जाहिर बात है उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ सकता है। आपको याद होगा केशव मौर्य जी ने ये बात कही, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, कि बाबा या शंकराचार्य जो होते हैं वो हमेशा हमारे लिए पूजनीय होते हैं। तो उसके जवाब में शंकराचार्य जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में एक ही समझदार व्यक्ति हैं और वो केशव प्रसाद मौर्य हैं। तो हो सकता है इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो सीएम के समीकरण हैं आने वाले दिनों में बदलते हुए दिखाई पड़े। और योगी जी जो आपने उदाहरण दिया कि जिस तरह से नायब सिंह सैनी को शॉर्ट टर्म के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया उस समय, उसके बाद पूर्णकालिक वो मुख्यमंत्री बने, तो यहाँ पर हो सकता है कि अब केशव प्रसाद मौर्य का भी नंबर लगता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि बाबा यानी सीएम योगी जी ने
ये बात भी कही थी कि कोई भी कुर्सी परमानेंट नहीं है। आज अगर मैं हूं तो हो सकता है कुछ दिनों बाद इस पद पर कोई और बैठता हुआ दिखाई पड़ जाए। बिल्कुल, ये तमाम चीजें जो हैं, ये तमाम चर्चाएं यूपी की राजनीति में हमने देखी हैं। लेकिन पिछले दिनों याद करिए, जब योगी आदित्यनाथ जापान के दौरे पर थे, उस दौरान अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री की कुर्सी पाइए। उसके बाद करीब 48 घंटों का समय भी दिया। योगी आदित्यनाथ जापान दौरे से वापस लौट आए। फिर अखिलेश यादव से पूछा गया कि जी आपने जो ऑफर दिया था उसको तो किसी ने स्वीकार नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि हमें यह पता चल गया कि बीजेपी के किसी भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास 100 विधायकों का समर्थन नहीं है। तो क्या यह भी एक बड़ा फैक्टर है कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के जो चेहरे पर चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है, और योगी आदित्यनाथ खुद उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं जिनको हटा पाना इतना तो आसान नहीं है। तो आखिरकार क्या ये बड़ा रिस्क लिया जाएगा या फिर योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ते हुए ही 2027 की पताका लहराने का संकल्प लेकर बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।